सकते हो आपकी क्षमता के अनुसार, जितना खिलाओगे उतना पालोगे। ठीक है। दूसरा, कम समय वाली, अपने कम समय वाली चाहिए, जल्दी उधर आपको पानी या अगली फसल बुवाई करना है, तो वो उन चीज़ों के लिए बीज का सिलेक्शन ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे ये 95-46 सबसे अच्छा है। एक तो हाइब्रिड सबसे अच्छा है, जो आपको 14 कुंटल 16 कुंटल तक का उत्पादन दे सकता है। इसकी विशेषता ये है कि ये 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाती है। नहीं तो आप महंगी वाली मक्का लेके आओगे, वो 110, 115, 120 दिन में पक के तैयार होती है, तब आपको उसमें एवरेज मिलता है। ये एक ऐसी वेराइटी है, ये 90-95 दिन में आप इसको काट लेते हो। पेड़ इसका आखिरी तक हरा बना रहता है, भुट्टा पूरा पैक रहता है, इल्लू की समस्या उसमें नहीं आती। पौधा ज़्यादा हाइट नहीं पकड़ता, जिससे कि आंधी पानी में आपको गिरने की समस्या है। तो ये इसकी विशेषता है। जड़ें इसकी मजबूत होती हैं, कमज़ोर ज़मीन हो चाहे भारी हो, दोनों खेतों में आप लगा सकते हो। सूखे की मार ये झेल लेता है, कम पानी यदि आता है तो ये उसमें आपको फसल सूखती नहीं है। यदि मुरझा भी गई, पानी लगेगा वापस तैयार हो जाएगी, पर भुट्टा वो ही लगेगा। कई फसलें देखी होंगी यार, मुरझा गई पर भुट्टा उसमें लग गया, पर दाने नहीं बनते, खाली रह जाते हैं। कई जगह अपन देखते हैं आड़ा टेढ़ा भुट्टा बन गया, पूंछ मोटी हो गई, दाने छोटे हो गए, तो वो कंडीशन नहीं है। ये मक्का जैसे अपने जैसी मान लो, तुम तो हर परिस्थिति में तुम्हें भूखे रख लो, धूप में काम करवा लो, पानी बरसते में चाहे ठंडन में, तुम्हें बरसात में कहीं भी काम करवा लो। अब हमें मान लो, चाहे तुम उदाहरण के तौर पर, अरे यार इसका उत्पादन भी आपको हमने बता ही दिया है। यूरिया आपको डालना है 2 बार में, 1 बार में यूरिया नहीं डालना है। पहली बार में आधा कट्टा और दूसरी बार में आधा कट्टा। ठीक है। क्या करते हो कि आप एक ही बार में खाद डाल दीजिए और फ्री हो जाते हो। फसल इतनी बड़ी हो जाए आपकी, एक बार आपने उस टाइम डाल दिया, चारा मर गया, तब आधा कट्टा, जितना भी उसको पौधे को मिले। ठीक है। बच्चे होते हैं, उनको आप कितना खाना खिला सकते हो? 4 टाइम नहीं दे सकते, एक टाइम में उसको जितना खाना है वो उतना ही खाए। तो फसल भी वही है, खाद उसको जितना चाहिए उतना वो लेगा, बाकी का कोई मतलब का नहीं है। या तो हो जाएगा, या डाल दिया खाद, पानी नहीं बरसा तो वो पेड़ को नुकसान करेगा, गर्मी करता है। ये हो गया। अब इतने बड़े आपने फसल में डाल दिया, तो इतनी बड़ी फसल 10-12 दिन में कितनी हो जाएगी? इतनी। अब इसमें आप खाद रख सकते हो तो रख दो, नहीं तो क्या करना है, फेंक सकते हो तो फेंक दो। आधा कट्टा ही आपको दोबारा डालना है। अब आपको क्या करना है कि यार कि मेरी फसल में यार आधे कट्टे से मुझे मज़ा नहीं आएगा, तो बाद में ठंडी पड़ जाती है। तो ये 2 चीज़ें अपन ने करनी है। गंदा पानी कभी भी अपन ने स्प्रे करते समय, चारे की दवाई में खेतों का, गड्ढों का पानी नहीं लेना। कोशिश ये करो कि साफ पानी लो, क्योंकि मक्के का चारा है, यदि एक बार बच गया तो दोबारा मारना संभव हो जाता है, क्योंकि वो फिर एकदम बड़ा होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि बार बार दवाइयाँ डालते हो तो आपकी जेब का खर्चा भी आता है, आप परेशान भी होते हो, अगली फसल के लिए वो दवाइयाँ नुकसान करती हैं। ठीक है। तो एक ही बार में डालना, फूल वाले नोजल से दवाई नहीं डालना है, कट वाले नोजल से डालना है। किसान है, अपने मेहनत करनी है, अपने कहीं जाके दवाई डाल के आके और ताश तो खेलनी नहीं है कि सट्टा लगाना है कि कहीं दुकान पे बैठना है, वो एक अलग काम हो गया। आपको खेती करनी है, उसी से उत्पादन लेना है। 1 दिन में 2 दिन में डल जाए, 4 दिन में डल जाए, पर एक ही बार फूल वाले से नहीं डालना चाहिए दवाई। फूल वाले से नहीं डालना चाहिए। मैं क्यों नहीं डालना चाहिए मैं बताऊंगा। कि जो दवाई जो गीली होती है ना, उसमें पेट्रोल वाला वो आता है तरल, जो क्या करता है, दवाई को गीली बनाए रखता है और उसको जीवित बनाए रखता है। अब यदि आपने फूल वाले नोजल से आपने दवाई डाली, तो पहली बात तो पंप में आपने भर लिया, वो हो गया प्रेशर, अब प्रेशर से वो निकलेगी, और यहाँ के हो गया धुआं। धुआं में क्या होता है कि आप कभी भी देखो, पेट्रोल लेना, आप पेट्रोल को आप यदि स्प्रे करोगे तो जमीन पे कम और हवा में उड़ जाएगा। अब वो दवाई जो होती है वो क्या करती है, आधी तो आपकी हवा में उड़ गई, अब जो सूखा सूखा सा बचता है वो पेड़ पे जाके गिर जाएगा, पेड़ पे जाके गिर गया, वो वहाँ सूखा पड़ा रहेगा, पेड़ उसको खींच ही नहीं पाएगा। इसीलिए अपने कट वाले नोजल से, उसमें क्या मोटी बूंद बनती है, प्रेशर नहीं बनता उसमें। जो आप पंप दोगे बिल्कुल एकदम फ्री चलेगा उसमें, तो मोटी जो बूंद बनेगी वो सीधे चारे पे और उन पे जाएगी। एक पेड़ पे यदि एक बूंद भी यदि चली गई तो वो सिस्टम में घुस जाती है। यदि आपको सांप ने यहाँ काटा तो पूरे शरीर में जहर फैलता है। ऐसे ही चारे की दवाइयाँ होती है, एक पत्ती पे भी यदि दवा गिर रही है तो वो पूरे पेड़ में चली जाती है, क्योंकि वो पेड़ जो होता है पत्ते से ही भोजन लेता है, तो भोजन के साथ में क्या चला गया उसको, जहर, तो वो धीरे धीरे करके मर जाएगा। गंदा पानी इसीलिए अपन ने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ आजकल ऐसी आने लग गई
जो मट्टी में जाने के बाद में उसका काम खत्म हो जाता है। जैसे लाइट आ रही है और तार अपन ने जमीन से छुआ तो अर्थ मिल गया और वो लाइट खत्म हो गई। बिजली यही होती है ना। तो ऐसे ही ये दवाइयाँ बनाने लग गए जिससे कि आपको अगली फसल पे नुकसान ना आए। तो वो वाली दवाइयाँ अब आप लेके आ गए। अब आपने खेत में जाके गंदा पानी ले लिया वही गड्ढे का। आप कह तो रहे हो कि साफ है, पर है वो मट्टी के संपर्क वाला। उसको स्वाद चख के देखो कैसा लगता है मट्टी का। तो वो पानी अपन ने नहीं लेना। कोशिश करो कि आप घर से ट्यूबवेलों का पानी निकलने में दिक्कत आती है आपको, उसमें निकलता है टाइट जैसा आता है, निकलता नहीं है वो, है ना। तो वो अपन ने नहीं लेना। दूसरा क्या है कि आप 15 दिन से 20 दिन की अवस्था में बोतल वाली जो दवाइयाँ आती हैं उस दवाई का इस्तेमाल आप करोगे तो आपको अगली फसल पे दिक्कत नहीं आएगी। और वो फसल पे भी झटका नहीं देती, ना जमीन को नुकसान करती है। 20 दिन तक आप डाल दो, भले चारा इतना सा भी हो रहा है, कई इंतजार करते हैं किसान, चारा बड़ा होगा निकलेगा तभी डालेंगे। ये दवाइयाँ क्या करती है कि चारा यदि अंकुरित हो गया, बीज में कोरा भी निकल आए, वो उसको भी मार देती है। खेत एकदम साफ पड़ा रहता है, फसल हाइट पकड़ आएगी, छाया हो जाएगी, फिर चारे नहीं होंगे। ये रहता है। अब चारा एक बार यदि पना पे आया, दवाई की एक स्टेज होती है, 4 पत्ती 6 पत्ती तक का चारा मारेगी। 7 पत्ती हो गया तो सोचो पत्ती तो है पर उसकी जड़ें भी मजबूत हो गई, तो दवाई उसको नहीं मार पाती। इसलिए वो समय पे अपन ने दवाई डालना है। पाउडर वाली जो दवाइयाँ होती हैं, नाइट्रोजन जो खाद में मिला के कुछ लोग फेंक देते हैं, तो वो दवाई जो होती है आपको इस फसल में तो ठीक ठाक है, जो असर करती है वो अगली फसल में भी आपको नुकसान करती है। जब कभी बरसात यदि कम होती है तो वो दवाई का असर धुलता नहीं है, पाउडर वाले। हाँ, जब कभी आप अगली फसल लगाओगे सर्दी में, धनिया चना सरसों जो भी, और आपने पानी खाद लगाया तो वो धीरे धीरे उस फसल को बीमार करने लग जाएगा जड़ों से। फिर आप कहोगे कि यार मेरी फसल अच्छी थी, अचानक से क्या हो गया। कोई भी दवाई डाली, बीज खराब था, दवाइयाँ बेकार थी या मौसम बेकार था, ये दोष अपन देने लग जाते हैं, जबकि नुकसान वो करता है। तो उससे बचने के लिए अपन ने अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करना है। मक्का जो भी किसान आप लगाने वाले हैं, आपको क्या सपोर्ट चाहिए, क्या मदद चाहिए, क्या समझ में नहीं आ रहा, आप हमें बोलिए, इनको बोलिए, आपको हम समय समय पे पूरी जानकारी देते रहेंगे। एक अभी अपन ने ये छोटा सा कार्यक्रम किया है, जब आपके खेत में मक्का लग जाएगी, लगे हुए खेत में आपको एक अपन बोलते हैं फसल प्रदर्शन कार्यक्रम, यहाँ बढ़िया खाना भी होता है, टेंट में लगा के सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि फसल में क्या क्या विशेषताएं हैं। जो हमने बताया था वाकई में वही है तो और कुछ है। तो उन चीज़ों को दिखाने के लिए हम बाद में भी दिखाते हैं। बीच बीच में आपको कोई सुविधा चाहिए कॉल कर सकते हो।